सवारी निकलने वाली और जो अयोध्या वासी है वो तो उत्साहित ही हैं। पूरी दुनिया से, देश से लोग पहुंच रहे हैं और 23 तारीख से जब आप दर्शन करने का सोचेंगे तो किसका कुछ इंतजाम आपके लिए किए गए हैं। आप कैसे पहुंच सकते हैं, चलिए आपको बता देते हैं किस तरह से आप आसानी से अब अयोध्या पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई तब्दीलियां की गई हैं। ये जो आप फ्लाइट्स उड़ते देख रहे हैं, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर उसे डेवलप किया गया है और ऐसे में सीधी कनेक्टिविटी बहुत सारे देशों के साथ भी होगी और देश के अलग अलग हिस्सों से, भारत की भी बात करें तो अलग अलग हिस्सों से सीधी फ्लाइट्स चलेंगी। इसके अलावा ट्रेनों की भी जो कनेक्टिविटी है वो भी बेटर की गई है। कई फ्री ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जो आराध्य के दर्शन करने पहुंचेंगे, जो लोग राम भक्त हैं और अलग अलग इलाकों से देश के आना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ट्रेनों का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। और ये जो बसें आप देख रहे हैं, रोड की कनेक्टिविटी भी बेहतर की गई है और अयोध्या के अंदर भी लो फ्लोर बसेस यहाँ पर चल रही हैं। तो आप समझ जाइए कि आप दर्शन करने पहुंचेंगे तो कैसे बेटर कनेक्टिविटी की उम्मीद भी जाहिर की जा रही, व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई। कहां से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई हैं। अगर आपका शहर इनमें है तो आपके लिए ये जानकारी बेहद अहम है। देखिए, अब आपको बता देते हैं, दिल्ली से अयोध्या अगर आपको पहुंचना है तो सीधी फ्लाइट है। इसके अलावा और कौन कौन जगहों से, जल्दी ग्राफिक्स से बदलेंगे, जल्दी ग्राफिक्स से बदलेंगे हम। आपको बताएं, दिल्ली से अयोध्या तो हो ही गया और उसके बाद अहमदाबाद से भी सीधे दर्शन के लिए आप पहुंच सकते हैं अयोध्या। और कहां से पहुंच सकते हैं, कोलकाता से सीधे कनेक्टिविटी है, यानी अगर आप वहां से भी चाहते हैं कि आप पहुंचे और दर्शन कर लें तो यहां से भी व्यवस्था है। और कहां से है, देखिए मुंबई से भी आप पहुंच सकते हैं। पूरे देश के अलग अलग छोरों से ये फ्लाइट्स बेटर कनेक्टिविटी के लिए शुरू की जा रही है, जिससे राम भक्तों को इंतजार न करना पड़े। और कहां से, हैदराबाद से दर्शन करने आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कहां से पहुंच सकते हैं, बेंगलुरु से भी व्यवस्था है। बेंगलुरु से सीधे अयोध्या पहुंच जाइए और अपने आराध्य के दर्शन कर लीजिए। और कहां से व्यवस्था, देखिए चेन्नई, बिल्कुल नीचे आप आ गए और यहाँ चेन्नई से सीधे आप पहुंच सकते हैं। और गोवा से भी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं सीधे अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो ये जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर कर दी गई है और ऐसे में आप दर्शन करने में कम से कम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अलग अलग राज्यों से, अभी तो हमने आपको बताया कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी बेहतर हो गई है, लेकिन फ्री सेवाएं, रेलवे सेवाएं भी फ्री शुरू कर दी गई हैं। कहाँ से कहाँ की ट्रेनें शुरू हो रही हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कौन सी नई ट्रेनें यहाँ पर ऐड की गई हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और बेहतर कर दी है, सुलभ कर दी है। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं जो सीधे आपको यहाँ ले आएंगी, अयोध्या धाम ले आएंगी। अलग अलग राज्यों से ये आस्था स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। राजस्थान से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। और कहाँ से रखा गया है, छत्तीसगढ़ से भी भक्तों के लिए मुफ्त ट्रेन की सेवा शुरू की जा रही है। 3 से 4 महीने ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यानी आपको दर्शन हो पाए, आप रामलला को देख पाए, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं हमने आपको 2 माध्यम बता दिए, बाय एयर और बाय ट्रेन आपको बता दिया, लेकिन बाय रोड के लिए क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो कैसे बेटर कर दी गई है, अगर आप अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में आसपास रहते हैं तो आपके लिए क्या व्यवस्था है ये अब हम आपको बता देते हैं। और आप बाय रोड पहुंचना चाहते हैं तो देखिए, वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अयोध्या के लिए कई राज्यों से अब सीधी बसें शुरू कर दी गई हैं, बस सेवा शुरू कर दी गई है। पहले थी और उनके जो चक्कर है वो बढ़ा दिए गए हैं। देहरादून और हरिद्वार से सीधी बस अयोध्या पहुंचेगी, जो श्रद्धालु हैं सीधे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा और कहां पहुंच पाएंगे, भोपाल, उज्जैन और इंदौर से भी अयोध्या के लिए सीधी बसें शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए कई बसें तैयार की गई हैं और ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि आप दर्शन कर पाएं। योगी ने 50 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखा दी है। लो फ्लोर बसें भी यहाँ पर अयोध्या में दौड़ती नजर आएंगी। और चलिए, अब आपको बता देते, जब अगर आप अयोध्या पहुंच गए, अभी तक तो हमने आपको बताया कि कैसे आप अयोध्या पहुंच सकते हैं अलग अलग इलाकों से भारत के, और अब जब आप अयोध्या पहुंच गए तो राम जन्मभूमि आपको कैसे पहुंचना है। ये देखिए, ये जो ऑटोज आप देख रहे हैं ये खास तौर पर आपको राम मंदिर ले जाएंगे। बेहद खास ऑटोज हैं और ऐसे 50 ऑटोज आज दिए गए हैं अयोध्या के लोगों को, या यूं कहें कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने। देखिए, ये जो ऑटोज हैं ये इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं और इसके जरिए आप सीधे राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ये कितनी बस सर्विसेज या ऑटो सर्विसेज की शुरुआत की गई है वो अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये कौन सी सर्विसेज कहाँ शुरू की गई हैं। और सिर्फ ऑटो सर्विस ही नहीं है बल्कि बस सर्विस की भी शुरुआत की गई है। चलिए, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दर्शन कैसे आसानी से होगा, श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अयोध्या वासी ये इंश्योर कर रहे हैं या यूपी सरकार भी ये इंश्योर कर रही है। सीएम योगी ने देखिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया है। ये लो फ्लोर बसें हैं जिन्हें आप दिल्ली एनसीआर में या मुंबई में देखते होंगे, तमाम मेट्रो सिटीज़ में देखते होंगे, अब वो अयोध्या में भी दौड़ेंगी। 50 पिंक ऑटोज जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखाई वो भी अब दौड़ते नजर आएंगे, उन्हें भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा 10 इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो अयोध्या पहुंच चुकी हैं और श्रद्धालुओं के लिए वो भी उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस
बस स्टैंड्स पर ये खास तौर पर सुविधा दी गई है, क्योंकि जो लोग पहुंचेंगे उन्हें प्रॉपर तरीका मिले कि वो कैसे आगे बढ़ें, अयोध्या तक कैसे पहुंचे। मंदिर पहुंचने के लिए सुलभ साधन हो, ये इंश्योर कर रही है यूपी गवर्नमेंट भी और अयोध्या प्रशासन भी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो उन्हें कहीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े, वो आसानी से दर्शन कर पाएं। क्योंकि ये जो संघर्ष रहा है ये 500 सालों का रहा है, और 500 सालों बाद जब राम लला अपने महल में विराज रहे हैं तो जो राम भक्त हैं वो उत्साह से अतिरेक है, वो बहुत ज्यादा भावुक भी हैं, और यही वजह है कि वो एक दिन भी नहीं गंवाना चाहते दर्शन के लिए, और यही वजह की बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा देते हैं। अपने नए भवन में विराजमान हो जाएंगे और इसी के साथ राम भक्तों के 500 सालों के इंतजार का भी अंत हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 वो शुभ दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसी के साथ करोड़ों भक्तों को अद्भुत अनुभव हुआ था। तभी से सरकार ने अयोध्या के विकास की कहानी लिखनी भी शुरू कर दी थी। अयोध्या को जल, नभ, थल हर मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी देने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया था। वो दिन था और आज का दिन है। आज अयोध्या में क्या नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर बन रहा है। उसके बाद वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है, और उसके अलावा अलग अलग राज्यों से आने के लिए बेहतर बस सेवा है। अयोध्या जाने के लिए कई डायरेक्ट ट्रेनें शुरू की गई हैं। कई एयरलाइंस ने भी सीधी उड़ानें अयोध्या के लिए शुरू कर दी हैं। अब अयोध्या पहुंचना पहले से बहुत सुगम हो गया है। बेहद आसानी से अयोध्या पहुंचा जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब है, इसीलिए सुरक्षा इंतजामों को भी पुख्ता कर लिया गया है। 22 जनवरी को वीवीआईपीज अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी से आम जनता भगवान राम के दर्शन कर पाएगी। राम लला आने वाले हैं तो अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। लता मंगेशकर चौक की सुंदरता देखते ही बन रही है। खूबसूरत पेंटिंग्स लता चौक को खास आकर्षित करते हैं। शहर में जगह जगह साज सजावट का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो लता मंगेशकर चौक जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वो एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। पेंटिंग्स यहाँ पर खूबसूरत लगाई गई हैं। उनको भी यहाँ पर अपने कैमरे में अपनी तस्वीरें जो हैं वो कैद कर लेना चाह रहे हैं लोग। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, और वो जो एक अंतिम चरण में है, जो पूरी तैयारी यहाँ पर उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है। लता चौक वो जगह है जिसे अयोध्या का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अंदर की खबर में आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपको राम मंदिर जाना है तो कैसे और किस रास्ते से आगे बढ़ा जा सकता है। तो लता चौक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ से ये रास्ता जो है वो हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि पर जाता है। यहाँ से